सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फन टून्स हिंदी को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उस दोगले शख्स पर बनाई गई है जो कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान में भी देखा जाता था, जिसे इवन पाकिस्तानी लोग तक सेंसिबल समझ के फॉलो करते आए हैं। सबसे पहले बता दूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं। ध्रुव राठी का नाम मैंने सिर्फ सुना हुआ था लोगों के मुंह से, कभी उसकी कोई वीडियो देखने का कोई इत्तेफाक नहीं हुआ था। लेकिन जब इसने पाकिस्तान पर वीडियो बनाई तो इसकी वीडियोस फर्स्ट टाइम देखी मैंने। जर्मन शेफर्ड के नाम से इंडिया में मशहूर ये आदमी जिसका नाम ध्रुव राठी है, जो सारी ज़िंदगी इंडियन मीडिया को मोदी और गोदी मीडिया के नाम से बुलाता रहा, उनसे हट के रिसर्च करके न्यूज़ लाता रहा। अचानक इसको क्या हुआ कि उन्हीं को फॉलो करने लगा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है वही ग्राफ जो इस नीच आदमी ने पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बनाते हुए दिखाया था, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि 77% व्यूज़ इंडिया से आते हैं इसके चैनल पर और पाकिस्तानी व्यूज़ मुश्किल से 6% भी नहीं थे। और इंडिया में इस बात की ज़ोर शोर से डिमांड की जा रही थी कि जर्मन शेफर्ड और ध्रुव राठी के चैनल को बैन किया जाए। तो अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो नहीं बनाता तो शायद इसका चैनल बैन हो भी जाता। और इतना बड़ा नुकसान करने से बेहतर था इसने बोला दोगला बनना पड़ेगा और वीडियो बनानी पड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया से चैनल बैन होने का मतलब था जर्मन शेफर्ड के 77% व्यूज़ का एकदम से ख़त्म हो जाना, जो कि एक बहुत बड़ा डाउनफॉल था। जाहिर है इतना बड़ा नुकसान इसे हजम नहीं होता। 6% व्यूअर्स के खिलाफ बोलना आसान था, 6% का लॉस 77% लॉस से तो कम ही था। अब इसके इल्ज़ामात के जवाब देता हूँ जो इसने अपनी वीडियो में पाकिस्तान पर लगाए। सबसे पहले जर्मन शेफर्ड कहता है कि सीज़ फायर एग्रीमेंट की रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से की गई, वो भी अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, उसी के रेफरेंस दे रहा है पूरी वीडियो में। इसकी इस बार की रिसर्च सारी इंडियन मीडिया से हुई है मतलब, और उस सीज़ फायर के खिलाफ वर्जी पाकिस्तान नहीं की। तो चलो तुम्हारे मुंह पर थोड़ा मूत देता हूँ मैं। सीज़ फायर के 30 मिनट बाद ही यहाँ डिफरेंट लोकेशन पर ब्लास्ट सुने गए। और ये कोई न्यूज़ की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, ना कहीं से सुनी हुई, दोस्तों की भेजी हुई वीडियोस के ड्रोन्स आ रहे हैं इंडिया की साइड से। देखो पाकिस्तान भी कोई दूध का धुला नहीं है। जाहिर है जब तुमने अगर कुछ किया तो ये थोड़ी चुप बैठेंगे। 5 बजे होने वाला सीज़ फायर एग्रीमेंट जिसकी अनाउंसमेंट 6 बजे तक सब जगह हो चुकी थी, वो 7 बजे ख़त्म हो चुका था। दोनों साइड से बराबर के अटैक्स हो रहे थे। अच्छा फिर आते हैं तुम्हारी बात पर कि इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर और 9 जगह अटैक्स किए जो कि टेररिस्ट साइट से ही। अब इतनी गंदी गालियां दूंगा कि कान फट जाएंगे तेरे, जर्मन शेफर्ड की नाजायज़ औलाद। जिस जगह को तुम जैश ए मोहम्मद की बेस कह रहे हो, जहाँ तुमने हमला किया वो इलाके की मस्जिद थी और उस अटैक में 13 सिविलियंस मरे, जिनमें 2 छोटे बच्चे थे और लड़कियों की लाशें पड़ी हुई हैं, बूढ़े लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। ये कहाँ से आई अगर तुमने सिविलियंस नहीं मारे तो? अब ये ना कहना कि कोई और मार गया इन्हें। और 2 बच्चों की तस्वीर लगाकर सिंपैथी गेन करनी है इस जर्मन शेफर्ड को। कहता है पाकिस्तान से हमला हुआ और उसमें ये 2 बच्चे मर गए। तुझे ये हमारी तरफ से बच्चे मरे वो नजर नहीं आए? तूने देखा हमारी न्यूज़ पे? नहीं ना। वो बच्चे क्या इंसान के बच्चे नहीं थे? उनमें एक नाम ये भी है, इर्तज़ा अब्बास शहीद। अब बताइए कहाँ की लश्कर तैयबा का लीडर है ये बच्चा? ये सिविलियंस जो मरे इनका हिसाब कौन देगा? नीच जात के खबीस। अब तेरी ही बात पर वापस आते हैं कि जो कंट्री ऐसे सिविलियंस को टारगेट करे उसे क्या कहना चाहिए। अब अपने मुंह में गोबर भर के कहीं जाके डूब मर। अच्छे लोग रखो काम पर, अपने पिछवाड़े में इतना गूदा पैदा करो कि इस लायक बनो। अपनी सिक्योरिटी के ऊपर पेशाब फेंको या फिर उनकी जगह कुत्ते खड़े कर दो, वो तुम्हारी सिक्योरिटी से बेहतर काम करेंगे। पाकिस्तान में तूने और इंडिया वालों ने क्या अपनी बहन ब्याह रखी है? और जब तुम यहाँ अटैक करोगे तो क्या यहाँ से फूलों की बारिश करेंगे ये लोग? जंग के वक्त जो अटैक्स होते हैं वो इसी तरह अंधे अटैक्स होते हैं। चलो हम भी कहते हैं, हमें भी न्यूज़ मिली थी पूंछ में टेररिस्ट ग्रुप था, सोचा इंडिया की हेल्प कर दें। हमने भी टेररिस्ट साइट पर अटैक किए थे। बोल क्या उखाड़ लेगा तू? अब मोदी की तरह आकर बोल दे पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला कर दिया। अबे सस्ते पेशाब के नशे करने वाली कौम, हमारे सिविलियन टारगेट करके बोलो टेररिस्ट थे। हम कोई चू तो है नहीं। तुम्हें अगर शक था तो हमारी मिलिट्री को इन्फो देते, हम खुद कंफर्म करके ऑपरेशन करते। तुमको बाप बनने का शौक था ना, तुम्हारे पिछवाड़े की खुजली तो मिटाना बनती थी। और जर्मन शेफर्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे शुक्र है मैं तेरी वीडियो नहीं देखता था, क्योंकि यहाँ अपने कंटेंट क्रिएटर ही तफरी के लिए बहुत हैं। फिर तू कहता है पेशावर स्कूल वाले हमले की बात करते हैं। हाँ हुआ था, उसके जवाब में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब भी हुआ था। तुझे पेशावर हमला याद है, लेकिन उसके जवाब में क्या हुआ वो याद नहीं है? सारी रिसर्च इंडियन मीडिया से ही करिए ना। उसके जवाब में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब हुआ था, जिसका रिजल्ट ये था कि 2021 तक वो टेररिस्ट दोबारा ठीक से सेटल ही नहीं हो पाए। हमारी आर्मी जानती थी कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। तुम बाप बन के ये ना बताओ कि यहाँ टेररिस्ट बेस हैं, यहाँ ट्रेनिंग होती है, यहाँ वो होता है, वहाँ तुम्हारी माँ की शादी होती है, वहाँ तुम्हारी बहन की शादी होती है। तू जर्मनी में रहने वाला कुत्ता हमें बताएगा कि यहाँ क्या होता है?
और हाँ, जिन्हें तुम आज टेररिस्ट कहते हो, उनकी फंडिंग पाकिस्तान क्यों करता था, इन्हें सपोर्ट क्यों करता था, उसकी हिस्ट्री में भी आ जाते हैं। तुमने ख्वाजा आसिफ की वीडियो दिखाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये हुआ वो हुआ, तो उसको मैं डिफाइन करता हूँ कि हिस्ट्री क्या थी। ये लोग तब से एग्जिस्ट करते हैं जब से सोवियत यूनियन के खिलाफ यूएस बेस ऑपरेशन हुए थे। उस टाइम इन लोगों को यूएस खुद प्रेस करता था। फ्रीडम फाइटर के नाम से ग्रुप थे ये, बेसिकली मर्सनरीज टाइप ग्रुप थे, जो कि जब जंग खत्म हुई तो इनका काम भी खत्म हो गया। अब ये लोग कहाँ जाते, खुद को ख़त्म तो करने से रहे। अमेरिका माई बाप का काम हो गया था, रशिया की जड़ें उखड़ चुकी थी। अब इन ग्रुप्स ने कहा हम तो जो करते थे वही करते आएंगे, उसके अलावा हमें कोई काम आता नहीं है। ऐसे में एक जिम्मेदार इंसान जो करता है वही पाकिस्तान ने किया। उन्होंने कहा अब से तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग पाकिस्तान के भी खिलाफ हो गए। अब यहाँ ये बता जर्मनी के कुत्ते कि पाकिस्तान किस तरीके से ब्लेम पर आता है। मतलब अमेरिका जैसी कंट्री को ना तो नहीं किया जाता था उस टाइम पर। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया कल को अमेरिका के कहने पर किस दूसरी कंट्रीज़ को या दूसरी कंट्रीज़ की मर्सनरीज ग्रुप को सपोर्ट करे और बाद में वही ग्रुप टेररिस्ट बन जाए। जब उन्हें डिसऑन कर दिया जाए तो क्या इंडिया जिम्मेदार था? नहीं ना, क्योंकि उस टाइम तक तो ये ग्रुप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट नहीं हुई थी। उस टाइम तो ये लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। और हाँ, लश्कर तैयबा पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऑपरेशन ज़रब के बाद तकरीबन जितने ग्रुप्स थे उनको जड़ से उखाड़ फेंका था आर्मी ने। इन्हें सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। और अब तेरी बात कि तुम्हारी सोर्सेज अच्छी थी, इंडिया को क्या चाहिए था पाकिस्तान से? तो इंडिया को है बवासीर, मोदी को वोट चाहिए थे। मोदी को जो कीड़ा है वो पुलवामा के टाइम से देखते आ रहे हैं। तुमसे खुद सिक्योरिटी मैनेज नहीं होती और जो भी अटैक होता है उसका ब्लेम पाकिस्तान पर डाल देते हो। अरे ध्रुव जब पैदा हुआ था उसमें ही पाकिस्तान का हाथ था क्या? और तेरी बेतुकी नॉलेज जर्मनी के कुत्ते कि रात को अटैक किया गया इंडिया की तरफ से ताकि सिविलियन लॉस ना हो। अबे हरामजादे, रात को क्या लोग जमीन के नीचे बंकर में चले जाते हैं? 40 से 50 डेथ हुई, मस्जिद तक शहीद कर दी तुमने, बहाने से कहते हो हमने कोई लॉस नहीं किया। खैर, अब तेरे सारे सवालों के जवाब देने बैठूंगा तो बहुत वक्त ज़ाया होगा। लेकिन जर्मन शेफर्ड जो भी फूक के बैठा है उसको थोड़ा कम कर और देख कर रिसर्च करके वीडियो बना। बल्कि रिसर्च तो तूने इंडियन मीडिया देख कर ही पेशाब पी कर करनी है, तो रहने ही देते हैं। अच्छा हुआ तेरी वीडियोज़ नहीं देखी थी मैंने। और अब बात करते हैं उसी अवेसी पर जिसकी तू वीडियो दिखा रहा है। ये वो कुत्ता है जो घर में रहने के लिए, वफादारी साबित करने के लिए कुछ भी कर जाएगा। पाकिस्तानी यहाँ अफसोस करते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। वहाँ ये लोग बैठकर पाकिस्तान पर मूत रहे कि नहीं भाई, हम तो लॉयल्टी प्रूफ करनी है, 10 साल और रहना है इंडिया में। थैंक्स टू कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मेरे दादाजी जो वक्त पर पाकिस्तान आ गए, वरना ऐसे ही काम करने पड़ते हमें भी। बाकी की वीडियो मुझसे देखी ही नहीं गई क्योंकि सोर्सेज सारे इंडियन मीडिया के थे और इंडियन लोग ही थे जो जिनके बयान तूने कोट करे हुए थे। तो वो जो भी बोलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ ही भौंकेंगे तेरी तरह। तो मैं तुझे कांग्रेस करता हूँ जर्मन शेफर्ड कि तूने अपना चैनल बैन होने से बचा लिया, पाकिस्तान पर कीचड़ उछाल लिया। अब कहीं फुर्सत से किसी गटर में जाके डूब मर। और हाँ, चलो मैं इंडिया के सोर्सेज पर भरोसा कर लूँ, लेकिन कौन से सोर्सेज पर? वो सोर्सेज जो कहते हैं कि कराची पोर्ट उड़ा दी, आसिम मुनीर अरेस्ट हो गया। वो सोर्सेज जिन्हें यही नहीं पता कि लाहौर में पोर्ट है या नहीं है। किन सोर्सेज पर भरोसा करूँ मैं? 3 सिटीज़ पर तो इंडिया ने कब्जा कर लिया था ना, अकॉर्डिंग टू योर न्यूज़ चैनल्स। खैर, जर्मन शेफर्ड की वीडियो पाकिस्तान पर ही जाकर नहीं रुकी। अब यह बाकायदा मुगल पर कीचड़ उछाल रहा है कि किस तरह उनकी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट और चेंज करके पेश कर रहा है। तो मिस्टर जर्मन शेफर्ड, बस कर भाई, कितने तलवे चाटेगा अपना चैनल सिक्योर करने के लिए? उधर मोदी मुगल की हिस्ट्री डिलीट करके खुश हो रहा है, तू हिस्ट्री चेंज करके पेश कर दे, तू भी खुश हो जा। जब लोग पूछें कि ओरिजिनल हिस्ट्री तो इससे हटकर थी, तू भी कह देना मैंने मोदी की तरह गाय का मुत पीना शुरू कर दिया है, अब हिस्ट्री मेरे हिसाब से होगी। तो ध्रुव राठी पर बहुत सारी लानते हैं और अगली बार बात करेंगे किसी और पर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आप सबका शुक्रिया।